शुरू। जय वाल्मीकि, जय श्री राम। सभी बंधुओं को, मेरे फेसबुक के मित्रों को आज भगवान वाल्मीकि के साथ में प्रभु राम को स्मरण करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। माननीय अशोक सिंघल जी एक ऐसे महात्मा थे जो इस धरती पर आए तो मानव के रूप में, लेकिन वास्तव में उनका जो जीवन था वो पूरा एक दैवीय कार्य में बीत गया। 1926 से लेकर के और 2015 तक, जब तक इस मां भारती की सेवा में वो रहे, तब तक उन्होंने अथक परिश्रम किया, अनथक सेवा की। वो सेवा चाहे मातृभू की हो, पितृभू की हो, अपने संगठन की हो, राष्ट्र के स्वाभिमान की हो, विश्व के कल्याण की हो, गौ माता की रक्षा की हो, महिलाओं के कल्याण की बात हो, युवाओं में युवतियों में संसार की बात हो, या विश्व भर में फैले हुए हिंदू समाज के विविध प्रकार के संकट और परेशानियों से जुड़े हुए मुद्दे हो। ऐसा शायद ही कोई मुद्दा होगा जो कि माननीय अशोक जी के जीवन को अछूता रह गया, उनको न पता हो और उस पर उन्होंने अपना प्रखर विचार या अपने उनके कर्म का प्रभाव उस पर न पड़ा हो। ये तो अशोक नाम का एक छोटा सा बालक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर अपने ननिहाल में पैदा हुआ, लेकिन थोड़ा सा बड़े होने के बाद में वो गंगा, यमुना और सरस्वती के वो अनुपम संगम तट पर बसे प्रयागराज में उनका अधिकांश जीवन बीता। पढ़ाई के बाद में यह यूँ कहें कि हम जब वो पढ़ाई कर रहे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो कर रहे थे, यानी धातु विज्ञान। उस पढ़ाई के दौरान ही उनको लगा कि ये जो पढ़ाई है वो सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का एक साधन लग रही है। मैं तो अपनी आजीविका कमा लूंगा। और वास्तव में उस समय लोग यही सोचते थे कि भाई धन दौलत कमाना, अपने परिवार को सुख संपत्ति जुटाना परिवार के लिए, वही सबसे बड़ा काम है। लेकिन अशोक जी को बचपन में संस्कार मिले परिवार के साथ में, वो 7 बहन भाइयों में चौथे नंबर के पुत्र थे अपने माँ बाप के। उनका भरा पूरा परिवार पूज्य संतों और श्रेष्ठ लोगों के आतिथ्य का फ्रीक्वेंटली होस्ट रहता था, यानी उनके घर पर अतिथि अनवरत रूप से आते रहते थे। तो जो अतिथि आते थे उनकी सेवा करना, उनसे इंटरेक्शन बनाना, उनसे मेल जोल और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना उनको बहुत अच्छा लगता था। उनके अंदर परिवार के जो संस्कार थे वहीं से बीजारोपित हुए। और जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई के लिए गए तो तत्कालीन प्रोफेसर, एक बड़े रिनॉन प्रोफेसर थे रज्जू भैया, उनके संपर्क में वो आए और रज्जू भैया ने उनको संघ की तरफ आने के लिए आकृष्ट किया। लेकिन वो चूंकि मातृभक्त भी थे
उन्होंने कहा जब तक मेरी माँ नहीं कहेगी तब तक मैं नहीं जा सकता। तो रज्जू भैया उनकी माँ के साथ बैठे। माँ ने कहा तुम संघ क्या है ये मुझे बता सकते हो क्या? रज्जू भैया ने संघ की प्रार्थना को पढ़ करके उनको सुनाया, उसका शब्दार्थ और भावार्थ बताया और ये कहा माँ ये मातृभू की सेवा करना और परम वही भवन ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम, यानी भारत को परम वैभव तक पहुंचाना, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य कार्य है और इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये अशोक जी भी हमारे साथ लगें और इस राष्ट्र के इस महायज्ञ में इनकी भी आहुति सुनिश्चित हो। माँ ने एक पल नहीं लगाया, उन्होंने कहा ठीक है जा शाखा में जा। बस वहीं से शुरू हो गया इनका संघ में आना जाना। उस समय जो आंदोलन चल रहे थे स्वतंत्रता के, उस आंदोलन में भी कूदे। उसके बाद 1948 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा, उस समय सत्याग्रह के दौरान ये जेल भी गए। वापस आने के बाद विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए 80 के दशक में ये दिल्ली प्रांत के प्रांत प्रचारक बने और प्रांत प्रचारक रहते हुए उन्होंने 1981 में बोट क्लब पर एक विराट हिंदू समाज करके एक आयोजन किया और उस विराट हिंदू समाज में वास्तव में एक रूप उनका विराट था। वो मंच पर नहीं थे अशोक जी, नाम काम फूलमाला और सत्कार इन सब से कोसों दूर, मंच से काफी दूर वो अलग खड़े होकर के बस निगरानी कर रहे थे कि कार्यक्रम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। असंख्य लोग उसमें उपस्थित थे और उस उपस्थिति ने संगठन को ये जता दिया कि अब हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। और उसको तुरंत बाद ही बेंगलोर में एक संघ की एक बड़ी बैठक थी। उस बैठक में संभवतः संपूर्ण भारत के जिला प्रचारकों को शायद आमंत्रित किया गया था। क्या चिंतन बैठक थी क्या थी मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन एक संघ की बैठक थी। उस बैठक में इनको कुछ देर बोलने के लिए कहा गया। कभी आपका ये कार्यक्रम कैसा रहा, क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो उन्होंने बताते बताते हिंदू समाज की जो चुनौतियां थी उस समय, हिंदू समाज के सामने जो संकट थे और उसके संदर्भ में जो करणीय कार्य थे, उसकी एक डिटेल व्याख्या उन्होंने शुरू कर दी। जब उनका उद्बोधन समाप्त हुआ तो उसके बाद संघ के जो तत्कालीन सरसंघ चालक थे या और बाकी जो दायित्ववान कार्यकर्ता थे, उनको लगा यार कि इस व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा अनुराग है इस हिंदू समाज से और ये कुछ करने की उत्कंठा है, ये कुछ कर सकते हैं। तुरंत तय किया गया कि अब इनको विश्व हिंदू परिषद में लाएगा। चूंकि विश्व हिंदू परिषद का जन्म तो वैसे 1964 में हो चुका था और 1964 से लेकर के 1982 तक परिषद ने एक बड़ी एक यात्रा तय की थी। लेकिन जो उनके मन के उद्गार थे अशोक जी के, उसको देखते हुए संगठन ने इनको संयुक्त महामंत्री के नाते 1982 में घोषणा कर दी। वहां से विश्व हिंदू परिषद का काम शुरू होता है और सबसे पहले उन्होंने एकात्मता यात्रा निकाली कि संपूर्ण भारत को मुझे एक करना है। और वो एकात्मता यात्रा संपूर्ण भारत के 4 कोनों से निकली। सभी हिंदुओं को एकात्म करते हुए निकली। करोड़ों लोगों की सहभागिता उसमें थी। अनेक पवित्र नदियों का जल
और अनेक भूमंडल के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी अलग अलग जगह से लाई हुई एक जगह पर सरोवर के रूप में उसको स्थापित किया गया। चाहे आदिवासी हो, गिरवासी हो, वाल्मीकि हो, जैन हो, आर्य समाजी हो, बौद्ध हो, सिख हो, किसी भी मतपंथ संप्रदाय के लोग थे, सबको एकाकार कर दिया उन्होंने। और उसके बाद शुरू हुआ श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का कार्य। श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। उस समिति ने सरयू के तट पर एकत्र होकर के पूज्य संतों की उपस्थिति में उनके आशीर्वाद से सरयू के जल को अंजलि में भर के और ये प्रण किया कि श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति तक हम विश्राम नहीं करेंगे। एक संकल्प हुआ, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। काम शुरू हो गया। उसके बाद तो अनेक प्रकार की यात्राएं हमने देखा, चाहे सीता रसोई हो, राम जानकी रथ यात्रा हो, या शिला पूजन के कार्यक्रम हो, या जो कार सेवा हो, अनेक प्रकार के विभिन्न समय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। और पूरे देश में से लगभग 3.25 लाख गांव से, ऐसा एक मोटा मोटा अनुमान है कि लगभग 16.5 करोड़ लोगों ने उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में सहभागिता की। इसमें अनेक बार वार्ताएं हुई, कोर्ट में केस तो चल ही रहा था, अनेक बार डंडे खाए। हमने देखा कि माननीय अशोक जी किस प्रकार अयोध्या की इस पवित्र भूमि में पुलिस की डंडों से लहूलुहान हो गए थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उस फौलाद के बने हुए थे जो कि अच्छी अच्छी चट्टानों को हिला देने वाले थे। वो अशोक जी का ही संकल्प था कि गत 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। दुर्भाग्य ये था कि हम लोग उनको सशरीर यहाँ पर दर्शन नहीं कर सके, ऐसे पावन अवसर पर जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था वो एक आंदोलन था। उनके जीवन का एक विस्तृत और विशाल जो रूप है, उसके अगर दर्शन करने हैं तो वाकई अशोक जी को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। सामाजिक समरसता के वो ऐसे प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हिंदू समाज का कोई भी नीचे से नीचा व्यक्ति किसी भी मतपंथ संप्रदाय का हो, अगर भूखा है तो मेरा रोटी खाने का कोई अर्थ नहीं है। अगर वो संकट में है तो मैं कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हूं? अगर उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रही है, ऊंच नीच हो रही है, तो मुझे संतुष्टि नहीं है। समरस समाज का निर्माण करना है, चाहे समय कितने लग जाए। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बार कहा था किसी श्रेष्ठ पुरुष को कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशाल वटवृक्ष है और इसके अंदर मुझे पता है कि छुआछूतों का कोई अर्थ नहीं है। यानी यहाँ तो स्वयंसेवक अपनी जाति तक नहीं बताते, उनको सरनेम ही नहीं पता लगता, और सब लोग साथ में बैठ करके खेलते हैं, कूदते हैं, रहते हैं, सोते हैं और खाते पीते हैं। किसी का पता ही नहीं चलता कि कौन सी जाति का कौन व्यक्ति है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और इवन जब भोजन परोसा जा रहा है तो उसमें तो सरसंघ चालक भी बीचों बीच में बैठ के सबके साथ खाना खाते। तो बाबा साहब का कहना यह था कि इस हिंदू समाज को चलाने वाले, इनको मार्गदर्शन देने वाले पूज्य संत हैं।
और उन संतों की एक अच्छी पकड़ समाज में है। यानी जो पूज्य संत कहते हैं, हिंदू समाज उसको स्वीकार करके उनका अनुसरण करता है। तो क्यों नहीं कोई ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें सभी पूज्य संत मिलकर के और इस छुआछूत की मुक्ति के लिए एक उद्घोष करें। आप देखिए कि एक ऐसा ही उत्सव, मैं कहूंगा उसको, 1989 में हुआ। उसी प्रयागराज की धरती पर एक विराट हिंदू सम्मेलन था और उस त्रिवेणी के संगम के तट पर, उस रेत पर एक बड़ा विशाल मंच बनाया गया जिसमें संपूर्ण भारत के श्रेष्ठ महापुरुष और संत जन बैठे थे। उस कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व अशोक जी ने कहा कि जब तक मेरे समाज का जिसको जातिगत रूप से लोग नीचा कहते हैं, ऊंचा कहते हैं, सभी लोग एक साथ ना हो, वो सम्मेलन अधूरा है। तो तय हुआ कि मैं स्वयं जो है डोम राजा के घर जाऊंगा। और आप देखिए अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरुजी महंत अवैधनाथ जी महाराज ने कहा कि अशोक जी तुम अकेले जाओगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ में। आप देखिए महंत अवैधनाथ जी महाराज और पूजनीय अशोक सिंघल जी दोनों एक साथ मिलकर के डोम राजा के घर पर निमंत्रण देने गए वो सम्मेलन का। और न सिर्फ उनको निमंत्रण दिया बल्कि उनके घर पर बैठ के भोजन भी किया और कहा कि आपको जरूर आना है सुबह। और जब वो मंच पर पहुंचे डोम राजा, तो डोम राजा का इतना भव्य स्वागत किया, पूज्य संतों ने इतना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हम सेंटर स्टेज पर डोम राजा को बिठाएंगे और मंच के मध्य में बैठे हुए डोम राजा। तो ये था उनका विशाल व्यक्तित्व। उन्होंने कहा कि हम जिस राम की उपासना करते हैं, हम जिस राम को पूजते हैं, क्या कल्पना कर सकते हो कि वो राम बिना वाल्मीकि को हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। अरे राम को राम महर्षि वाल्मीकि ने। राम को राम किसने बताया? महर्षि वाल्मीकि ने। राम के आदर्शों का गुणगान और उनके संस्कार हमारे अंदर किसने डाले? महर्षि वाल्मीकि की रामायण। और भगवान राम के दोनों बच्चों को शिक्षा दीक्षा और उनको प्रकांड विद्वान के साथ साथ एक बड़ा धनुर्धर और क्या कहना चाहिए कि एक कर्मठ व्यक्तित्व किसने बनाया? जो कि भगवान राम के तीनों भाइयों को हराने में सक्षम था हनुमान जी के साथ में। वो महर्षि वाल्मीकि थे। तो हम ही कहते हैं कि देखिए, जब तक वाल्मीकि जी की, महर्षि वाल्मीकि की जय नहीं बोलोगे तब तक राम की जय अधूरी है। इसीलिए एक नारा आया, जय वाल्मीकि जय श्री राम। और उस मंच से उसके बाद एक उडुपी में धर्म संसद हुई। उस उडुपी की धर्म संसद में आप देखिए, वैसे तो पेजावर पीठाधीश्वर के मठ में हुई थी वो, और देखा जाए तो जब इस तरह की आयोजन धर्म संसद थी, पूज्य संत थे, बड़े संत थे वहां पर, तो संत ही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन नहीं, उस धर्म संसद की अध्यक्षता भी एक SC ST समुदाय के रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने की। और वहां से उद्घोष क्या निकला? वहां से उद्घोष निकला, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। माने अशोक सिंघल जी सारे पूज्य संतों के चरणों में लेट करके साष्टांग दंडवत करके उनको कहा, महाराज जी
आपने आज आह्वान करना है, आपने सबको एक मंच पर बैठना है और सबने एक मत से बोलना है कि हिंदू समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। अगर जहां थोड़ी बहुत रह गई है तो आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों को जाना होगा और उस भेदभाव को मिटाना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग हिंदू समाज का उसको ईसाई मसीनियां काट के ले जा रहे हैं। हमारे अपने लोग हमसे बिछुड़ रहे हैं और जो बिछुड़ गए हैं उनको वापस भी लाना है, अपने स्वधर्म में, अपने मूल धर्म में वापस लाने के लिए बहुत आवश्यक है। अशोक जी ने सामाजिक समरसता के लिए बहुत बड़ा काम किया। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का नाम दिया था, अशोक जी ने वही कहा कि जब तक मेरा हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति पीड़ित रहेगा, प्रताड़ित रहेगा, भूखा रहेगा, असुरक्षित रहेगा, तब तक हमें नींद नहीं आनी चाहिए। भगवान राम में, प्रभु में इतनी अगाध निष्ठा थी उनकी कि एक बार राम सेतु का तोड़ने का मन पूरी तरह से केंद्र सरकार ने बना लिया और उसमें तो बल्कि केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री स्वयं इन्वॉल्व थे। उनका अपना शिपिंग कंपनी होने के कारण कि राम सेतु को तोड़े बिना मेरे जहाज़ों का जो आने जाने का रास्ता है बहुत लंबा हो रहा है और मुझे बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए राम सेतु को तोड़ना ही पड़ेगा। तो एक तरफ केंद्र सरकार की पूरी शक्ति थी, तो दूसरी तरफ माननीय अशोक जी का चिंतन और उनकी एक रणनीति थी। अशोक जी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू समाज ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन प्रभु राम के बनाए हुए इस अनुपम धरोहर को जो कि लाखों वर्षों से समुद्र के बीचों बीच में बिना किसी आधार के तैर रही है, उसको हम बचाएंगे, कुछ भी हो जाए। एक तरफ माननीय अशोक जी के आह्वान पर संपूर्ण देश में बैठकों का क्रम शुरू हो गया, जन जागरण शुरू हो गया और ये तय हो गया कि हम दिसंबर 2007 को दिल्ली के जापानी पार्क, जिसको स्वर्ण जयंती पार्क भी कहते हैं, उस पार्क में एकत्र होंगे। संभवतः 31 दिसंबर या 30 दिसंबर की बात है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने विदेशों से एक बड़ा शिप मंगा करके, जो कि समुद्र में बने हुए ऐसे टापुओं को तोड़ने की महारत रखता था, विशेषज्ञता रखता था, उससे उनको तोड़वाने का काम शुरू कर दिया। अब देखिए कितना जबरदस्त एक युद्ध चल रहा था। एक तरफ सरकार युद्ध कर रही थी कि उस राम सेतु को समुद्र के अंदर ही हम ध्वस्त कर देंगे, और दूसरी तरफ हम जो कि समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर एक जन जागरण अभियान चला रहे थे कि हम राम सेतु को नहीं तोड़ने देंगे। एक स्थिति वैसी बनी कि भी देखिए अब सत्ता के साथ लड़ाई है सीधी सीधी में। कोई और समाज नहीं है, कोई और समुदाय नहीं है, कोई विदेशी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है जिसके साथ हमारी लड़ाई हो। अब संघर्ष सीधा सत्ताधीशों के साथ है। अशोक जी ने एक बैठक बुलाई इंद्रप्रस्थ दिल्ली के मुख्यालय में, कार्यालय में, झंडेवाला देवी मंदिर के ऊपर एक बैठक थी। दिल्ली के सभी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। मुझे लगता है लगभग 200 के करीब ऐसे पदाधिकारी होंगे। मैंने अशोक जी उस बैठक को ले रहे थे, मैं पीछे कोने में बैठा हुआ है, कुछ नोट्स बना रहा था उनके। सब लोग अपने अपने, अशोक जी कह रहे अपने अपने विचार बताओ भाई कैसे रोकेगा ये राम सेतु। रुकना चाहिए ये तो हम सब लोग जानते हैं कि राम सेतु नहीं टूटना चाहिए, लेकिन इस समय की जो वर्तमान स्थितियां, परिस्थितियों से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं, तो रुकेगा कैसे, ये अपने अपने सुझाव दो। आप देखिए बंधुओं के सबने एक एक करके बोलना तो शुरू किया, लेकिन
उनकी वाणी में सब में मायूसी थी और कह रहे थे भाई साहब कैसे संभव है एक सत्ता जिसके के सत्ताधीशों के अधिकांश मिनिस्टर उसमें इन्वॉल्व हों और एक विदेशी मानसिकता की महिला उस सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रही हो, विदेशी महिला जिसका कि राम और राम सेतु में कोई आस्था का प्रश्न ही नहीं, ईसाई मिशनरियों को प्रश्रय देने वाली थी वो, तो हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। माननीय अशोक जी ने जब मामला थोड़ा सा ढीला देखा तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, बैठ। उन्होंने 3 बातें की। उन्होंने कहा ये बताइए ये जो राम सेतु का आंदोलन है वो किसका आंदोलन है। किसी ने कहा हिंदू समाज का, किसी ने कहा विश्व हिंदू परिषद का, किसी ने कहा ना। तो उन्होंने कहा किसी का नहीं है, ये राम जी का आंदोलन है, राम जी का आंदोलन है। ये सेतु किसने बनाया है? राम जी ने बनाया ना, नल और नील के माध्यम से राम जी के लिए बना ना। अब बचाने वाले कौन है? राम जी के सेवक है ना। अरे राम जी का सेतु, राम जी बनाने वाले, राम जी के बच्चे बचाने वाले, तो तुम्हें चिंता किस बात की भाई? तुम अपना कर्म करो, फल देना प्रभु का काम। क्यों नहीं बचेगा? बचेगा। और आप देखिए उस बैठक में एक घोषणा हुई कि हम फला डेट से फला डेट तक अखंड हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमत शक्ति जागरण अभियान उन्होंने नाम दिया और कहा कि हम संपूर्ण देश में हनुमान चालीसा के पाठ कराएंगे। मेरे जैसा एक छोटा सा बच्चा उसमें कोने में बैठा हुआ सोच रहा था यार कि पता नहीं कैसे इन्होंने सोच लिया कि हनुमान चालीसा के पढ़ने से सरकार को बुद्धि आ जाएगी। खैर चूंकि वरिष्ठ लोगों के बीच में न बोलने की हमारी हिम्मत होती है और न ही हमारे संस्कार इस बात को अलाउ करते हैं। तीसरी बात ये कि जो श्रेष्ठ लोगों का जीवन और उनके आदर्श और उनकी जो अनुभव है उसकी हम कल्पना कहाँ कर सकते थे। तो आप देखिए कि कुछ महीनों के अंदर ही वो परिणाम आया जिसको कि जो अकल्पनीय था। 4 घंटे के चक्का जाम की घोषणा हुई। एक तो वो दिसंबर का कार्यक्रम जिसमें लाखों की संख्या में पूरा देश भर से राम भक्त जुटे और वहां जो हुंकार भरी, उसके बाद सोनिया गांधी सरकार कांपने लगी। उस कार्यक्रम से ठीक एक दिन पूर्व आप देखिए अशोक जी के संबंध जो थे वो अपने विरोधियों के साथ भी कितने मधुर थे और अपने दुर्विरोधियों के ऊपर भी वो अपना कितना स्टेक रखते थे, अपना प्रभाव रखते थे। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं। जिस दिन ये राम सेतु के लिए आंदोलन होना था उससे एक दिन पूर्व वो लालू प्रसाद यादव जी को फोन करते हैं अशोक जी सिंघल खुद डायल करके और लालू प्रसाद जी को बोलते हैं कि लालू जी सब ठीक है ना। लालू जी समझ गए तो कह रहा हाँ अशोक जी बताएं, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। बोले बस आप समझ गए तो उसको कर देना। मेरा एक निवेदन ये है कि कल कोई ट्रेन लेट ना हो। लालू जी समझ रहे थे कि ये तो राम भक्त आएंगे तो मतलब फ्री सेवा की बात कर रहे हैं कि भाई टिकट मत लेना, कोई अगर बे टिकट आए तो उसको जेल में मत डाल देना। जैसा सामान्य तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सभाएं करती हैं उसके लिए जो कार्यकर्ता आते हैं वो ऐसा करते हैं, उत्पात भी मचाते हैं। तो लालू जी ने सोचा शायद हो सकता है ये बात कर रहा हूं कि कोई एक्शन मत लेना, लेकिन अशोक जी का भाव नहीं था। सभी कार्यकर्ता टिकट लेकर के बाकायदा समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचे और समय पर यहां पर उतरे और समय पर सभा स्थल में आए। कार्यक्रम बिल्कुल समय से शुरू हुआ और इतना भव्य और इतना विशाल विराट कार्यक्रम हुआ जिसको लेकर के सरकार आखिरकार कांप गई। दूसरे दिन माननीय अशोक सिंघल जी, देखिए बेबाकी की बात भी देखिए। अशोक जी ने जब दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस कार्यक्रम के बाद में, तो उस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव को धन्यवाद दिया कि आज मैं लालू जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने सारी की सारी ट्रेन समय पर पहुंचाई और हमारे सभी कार्यकर्ता समय पर पहुंचे। कमाल की बात है। दिल्ली में कोई छोटी सी बात हो जाती थी तो मिलाओ शीला को फोन, मैं जाऊंगा शीला जी से मिलने के लिए। एक बार लखनऊ में कोई कार्यक्रम था और मुलायम सिंह यादव, कल्पना कर सकते हैं कि रामजन्मभूमि का आंदोलन और मुलायम सिंह यादव, इतना बिल्कुल उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का मामला था, लेकिन कार्यक्रम चूंकि लखनऊ में था, अशोक जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं मिलूंगा। कोई कार्यक्रम का सूचना देनी थी उनको, उन्होंने तुरंत मुलायम सिंह यादव को फोन किया, क्या मुलायम जी मैं मिलना चाहता हूं आपसे। वो समझे यार पता नहीं क्या चक्कर, अशोक जी मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। उसने पूछ लिया, अशोक जी बताएं क्या सेवा कर सकता हूं मैं। तो कहने मैं एक बार मिलना चाहता हूं। फिर भी बताओ तो सही क्या का मकसद क्या है। तो कभी ऐसे हमारा एक कार्यक्रम हो रहा है लखनऊ में। तो बोले चिंता मत करो, मैं सब समझ गया, आपकी सारी व्यवस्था हो जाए। तो एक अजात शत्रु थे वो। अशोक जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने की एक क्षमता रखते थे और वो कहते थे कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अछूत नहीं है मेरे लिए। हाँ, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी दुष्टता को समाप्त करना भी मेरा धर्म है। परिवार में उनकी इकलौती बहन थी उषा जी। आप देखिए उन्होंने उस उषा जी को भी जोड़ के रखा और उन्होंने दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का इतना बड़ा काम खड़ा किया संगठन में। अशोक जी का बचपन से ही स्वभाव वेदों के पठन पाठन, उसके स्वर को जन जन तक पहुंचाने का था। इसीलिए उन्होंने वेदों की रक्षा के लिए, वेदों के संवर्धन के लिए, वेद पाठशालाओं की स्थापना करने के लिए अनथक प्रयास किए। अब गुड़गांव में एक वैदिक विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, अशोक सिंघल फाउंडेशन और वो सब मिलकर के कर रहे हैं उसको। अभी चतुर्वेद स्वाहाकार यज्ञ हमने पिछले सालों में अपने दिल्ली के बिरला मंदिर में देखा। महर्षि वाल्मीकि जयंती हो या अपने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो या अन्य पूज्य संतों की जयंती हो, ऐसे सभी समाज के श्रेष्ठ लोगों की जयंती को समय समय पर मनाने का उन्होंने तय किया। अशोक जी ने ये कहा कि स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है कि जब विद्यार्थी शिक्षा के मंदिर तक न पहुंच सकें तो शिक्षा के मंदिर को विद्यार्थियों तक पहुंचना पड़ेगा। उन्होंने देखा कि वनवासी समाज के अंदर बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियां इन्फिल्ट्रेट कर चुकी हैं और उनके भोले वाले माइंडसेट को खराब करके हिंदू समाज से, हिंदू धर्म शास्त्रों से भारत की अस्मिता और भारत की संस्कृति से काटने का एक कुचक्र चल रहा और अशिक्षा उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। तो उन्होंने शिक्षा का प्रसार करने के लिए और विद्यालय को विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए एक गांव एक टीचर और एक विद्यालय, इसका नारा दिया और एकल विद्यालय का काम प्रारंभ हो गया। हालांकि श्रीमान मोरोपंत पिंगले जी ने की संकल्पना थी ये, लेकिन अशोक जी ने उसको बड़ा विस्तार दिया और आज देश के अंदर लगभग 1,03,000 ऐसे एकल विद्यालय, जिसको हम ग्राम शिक्षा मंदिर बोलते हैं, वो अनवरत रूप से चल रहा है समाज के सहयोग से। कोई एक नया पैसा किसी सरकार का नहीं लगा हुआ उसमें। इसी प्रकार
अनेक अनाथालय, अनेक सेवा के कार्य, सिलाई केंद्र, कढ़ाई केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, औषधि केंद्र, चिकित्सालय, कॉलेज, स्कूल, ये विविध प्रकार के लगभग 1.5 लाख ऐसे सेवा कार्य उन्हीं की प्रेरणा से चल रहे हैं। गौ सेवा के लिए उनका बड़ा स्पष्ट मत था कि जब तक गौ हत्या नहीं रुकेगी देश न सुरक्षित होगा न समृद्ध होगा। और उन्हीं के प्रयास से अनेक राज्यों ने गौवध निषेध कानून बनाया। गौ हत्या पर बड़े पैमाने पर रोक लगाने का प्रयास उन्होंने किया। लाखों गायों को कसाईयों से मुक्त कराया। धर्मांतरण पर तो उनकी बड़ी पेनी नजर थी, क्योंकि उनको पता था कि ज्यादातर SC/ST समुदाय के मेरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स भाई हैं, जो वनवासी गिरवासी लोग हैं, उन्हीं को ये सबसे ज्यादा निशाना बना रहे थे आर्थिक अभाव के कारण। तो अशोक जी ने कहा जब तक हम सेवा का विस्तार नहीं करेंगे और हम ईसाई मिशनरियों के से कई गुना आगे नहीं निकल जाएंगे, तब तक हम अपने बच्चों को बचाने में सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा सेवा कार्यों को अंतिम छोर तक लेके जाओ। और उसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने एक जन सेवा संस्थान खोला, एकल विद्यालय खोला। उसके बाद में हरि सत्संग समिति का गठन किया। ये हरि सत्संग समिति ऐसे सभी वनांचलों के इलाकों में, सुदूर भागों में वो शिक्षा संस्कार का काम कर रही है। ऐसे सभी बंधुओं को एक और बात, अशोक जी की कल्पना थी कि आखिरकार ये जो पूजा पाठ का काम है, क्या जाति से जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वही करेगा क्या? वेदों की शिक्षा दीक्षा और पठन पाठन क्या ब्राह्मण ही करेगा? क्या पुरुष ही करेगा? क्या कोई स्त्री या SC/ST समुदाय के व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता क्या? नहीं, ये होगा। समाज में शुरू से हुआ है, कालांतर में कुछ भ्रांतियां रही जिसके कारण आज ये समाज को विभाजित करने का षड्यंत्र रचे गए। विश्व हिंदू परिषद इसमें भी काम करेगा। तो उन्होंने क्या किया? पुरोहित प्रशिक्षण अभियान प्रारंभ किया। और बंधुओं, उस पुरोहित प्रशिक्षण अभियान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समुदाय के और आदिवासी वनवासी क्षेत्र के असंख्य लोगों ने भाग लिया। ऐसा मुझे लगता है, मोटा मोटा अनुमान जो मेरे ध्यान आ रहा है, लगभग 80,000 ऐसे हम बंधुओं को जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और फैमिली से थे, उनको हमने पुरोहित का प्रशिक्षण दिया, पुजारी का प्रशिक्षण दिया। न सिर्फ प्रशिक्षण दिया, उनको तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के द्वारा सम्मानित करके बालाजी के दर्शन और प्रसाद के साथ में उनको पूरा पूजन की सामग्री के साथ में उनको मंदिरों में प्रतिष्ठापित करवाया। अब देखिए, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मात्र अगर 2 राज्यों की बात करें तो यहाँ भी लगभग 5,000 से अधिक ऐसे पुजारी, क्योंकि हमें ध्यान है कि उन दोनों राज्यों में तो जो मंदिर है वो सरकारी कब्जे में है, तो सरकारी उनकी नियुक्ति करती पुजारियों की। तो ऐसे असंख्य पुजारियों की नियुक्ति विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों के फलस्वरूप उन राज्यों में हुई है। और ऐसे वनवासी गिरवासी क्षेत्रों में, SC/ST बाहुल्य क्षेत्रों में खासकर, वहां पर बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो कि बंजर पड़े हुए थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था। समस्या यह थी कि पूरा पूरा गांव एक समुदाय का था और बाहर से कोई व्यक्ति आकर के सिर्फ पूजा पाठ के लिए वहां पर आए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो रहा था। तो हमने वहीं गांव के व्यक्ति को प्रशिक्षित किया, उन्हीं को पुजारी बनाया और वहीं उसी गांव की पूजा पाठ का काम और लोगों को शिक्षा दीक्षा का काम, धार्मिक जो कर्म कांडों का काम था, लोगों के रोजाना की जो जरूरत थी, कहीं संस्कार कराना है, कोई मुहूर्त कराना है, किसी की शादी विवाह कराना है, किसी को मृत्यु का जो संस्कार कराना है, तो ऐसे सब संस्कारों को कराने के लिए उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित किया। राम जी की कृपा से, भगवान वाल्मीकि के आशीर्वाद से ऐसे असंख्य लोग तैयार हुए। हमें बड़ी खुशी है कि आज देखिए, अशोक जी की दूरदृष्टि थी कि 1989 में जब श्री राम जन्मभूमि का शिला पूजन हो रहा था,
तो शिला पूजन के समय जन्मभूमि के क्षेत्र में उस समय असंख्य वरिष्ठ लोग थे। अनेक पूज्य महात्मा जगतगुरु शंकराचार्य वहां पर उपस्थित थे। कह रहे थे कि शिला पूजन किसके हाथ से करवाएं। आप देखिए कि महंत अवैधनाथ जी महाराज थे, जगतगुरु शंकराचार्य जी थे, उन सब ने फावड़ा लेकर के खोदा तो, लेकिन पहली ईंट कामेश्वर चौपाल के हाथों से रखा। ये था विजन अशोक जी का। अशोक जी ने कहा जब तक इनके हाथों से ईंट नहीं रखवाएंगे राम जी अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि राम जी को, और राम जी वो व्यक्तित्व थे जो कि 14 वर्ष तक वन में घूमे। किसके लिए? उस केवट के लिए, उस भील के लिए, उस जटायु के लिए, उन वानरों के लिए जो कि समाज में उपेक्षित थे। उन सारे संपूर्ण हिंदू समाज के लिए जो कि रावण के उस आतंक से डरा हुआ था, उनका स्वाभिमान मर चुका था, उनके सत्व का जागरण करना, उनके अंदर जो है और उसका बीजारोपण करना बहुत आवश्यक था। इसीलिए जब माता सीता का अपहरण हुआ और रावण जैसा एक महान, जिसको कहते हैं पंडित भी और पराक्रमी भी, उस राजा से लड़ना था। आप देखिए कि अगर वो परिस्थिति आज की हमारी होती और हम अगर बाण में हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता? भैया लक्ष्मण तो सीधा सीधा कह देता, भैया इन सब बातों को छोड़ो, अभी संदेश भिजवाओ भरत जी को, वो अपनी सेना लेके आएंगे, भाभी को बचाएंगे। लेकिन नहीं बंधुओं, ये बात न राम जी के मन में आई और न ही भैया लक्ष्मण के मन में आई, क्योंकि वो त्रेता युग में थे। और उन्होंने कहा कि ये स्वत्व का जागरण करने ही तो हम आए हैं। हमें तो हमारे पिताश्री ने यही तो कह के भेजा है कि तुम्हें वन में रहना है। अगर राम वन नहीं जाते तो राम बन नहीं पाते, ये तय है। भगवान राम का जो मातृभू से प्यार था, हमने सुना होगा जब अयोध्या की तरफ लौट रहे थे, जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया था, तो भैया लक्ष्मण ने एक बार राम जी से कहा कि भैया 14 साल हो गए, अब अगर हम वापस अयोध्या जाते हैं तो पता नहीं भरत भैया हमें पहचानेंगे कि नहीं, वो राज्य आपको मिलेगा कि नहीं। और ये सोने की लंका है ना, इस लंका के अंदर क्या नहीं है? अकूत वैभव पड़ा है, सारी धन संपदा है, हथियार हैं, सारा सामरिक रूप से संपन्न है, सब कुछ है, क्या नहीं है यहाँ पर? तो मेरा एक मन है कि आप यहीं के राजा क्यों नहीं बन जाते, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये लक्ष्मण जी का कथन था। राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसे। हे लक्ष्मण, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मुझे या मेरा मन नहीं लगता है लंका में, मेरा मन नहीं लगता लंका में। ऐसी मानसिकता के थे माननीय अशोक जी। अशोक जी ने राम के जीवन को जिया। और बेबाकी के साथ हर बात रखी उन्होंने, कभी समझौता नहीं किया, कभी समझौता नहीं किया। और उन्होंने अंतिम क्षण तक ये जिद थी कि राम सेतु को लेके रहेंगे, अंत तो उन्होंने विजय प्राप्त की। और आप देखिए कि जो सत्ता पूरी लग करके जिन्होंने विदेशी सिखों को बुला करके उनको तोड़ने का प्रयास किया था, वो सारे के सारे वो दो तो सिप के वो ब्लेड ही खत्म हो गए। कहते हैं संसार में समुद्र के अंदर इस तरह की खुदाई करने का कुछ लिमिटेड
साधन अवेलेबल है, उसमें से 3 में से 2 समाप्त हो चुके थे। सरकार की एक हताशा सामने आ रही थी, इधर से पूरा जन ज्वार खड़ा हो गया था और वो 4 घंटे के चक्का जाम ने वो हल्ला मचा दिया कि पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देखता रह गया कि 4 घंटे के चक्का जाम का असर 24 घंटे तक रहा। और अंत तो गत्ता शाम को उस सोनिया सरकार को स्टेटमेंट देना पड़ा कि हाँ हमारी गलती थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहा था कि राम तो हुए ही नहीं। तो राम सेतु का अर्थ क्या? हम अपनी गलती को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट से वो हलफनामा वापस करते हैं। ये था अशोक जी का अदम्य साहस। जब अमरनाथ की जमीन को हड़पने की कोशिश हुई तो अशोक जी ने कहा हम 1 इंच नहीं जाने देंगे। कौन होते हैं ये लोग? बाबा अमरनाथ की यात्रा को रोकने वाले। संपूर्ण देश ने देखा 40 दिन तक आंदोलन चला, जम्मू के लोग भूखे प्यासे रहे, लेकिन समझौता नहीं किया। अंत तो गत्ता बाबा अमरनाथ की जमीन को वापस देना पड़ा। 1995 में 90 के दशक में ही जब आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने का अल्टीमेटम जारी कर दिया और कहा अगर कोई आएगा तो जान बचा के नहीं जाएगा। उस समय बजरंग दल ने ठाना था कि किसी के माई के लाल को दूध पिलाया उसकी मां ने तो मैं रोक के दिखा देना। यह अशोक जी के आशीर्वाद का प्रतिफल था कि 51,000 बजरंग दल के कार्यकर्ता 1 लाख हिंदू समाज के साथ में बाबा अमरनाथ की जयकार करते हुए, जय बोले की करते हुए और उस पर्वत शिखर पर चढ़ गए। और उसके बाद से यात्रा कभी रुकी नहीं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को प्रारंभ करने वाले वो थे। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाले वो थे। आज विश्व हिंदू परिषद के पूरे भारत के अंदर ही नहीं, विश्व के लगभग 40 देशों में शाखा है। हम समाज के हर वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं। आज पूरा विश्व समुदाय जानता है कि विश्व हिंदू परिषद क्या है, विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के काम क्या हैं, पूज्य संतों का उनको आशीर्वाद कितना है, समाज उनके साथ कितना खड़ा है और राष्ट्रवादियों के साथ वो कितना सहयोग करते हैं। ये सब बातें जो है आज संपूर्ण विश्व को पता है। आज उनकी इस पावन जयंती पर हम सब लोग भी प्रण करें उनके आदर्शों को, उनकी दी हुई शिक्षा को और उनके दिए हुए निर्देशों को साकार करेंगे और भगवान वाल्मीकि के आदर्शों पर, संत रविदास के आदर्शों पर, बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में आस्था और विश्वास रखते हुए एक समरस समाज की स्थापना करेंगे। वसुदेव कुटुंबकम की तरफ जाएंगे, गो पालन करेंगे, संतों का सानिध्य हासिल करेंगे, अपने धर्म स्थलों की रक्षा करेंगे, अपने धार्मिक मान बिंदुओं के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करेंगे। और जिस प्रकार आयाम जिसमें वेद प्रसार, विशेष संपर्क, अर्चक पुरोहित, संस्कृत विभाग, मठ मंदिर विभाग, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, इस तरह के अनेक जो आयाम बनाए, उनमें से कोई भी एक चुन करके जो हमारी इच्छा और रुचि का विषय हो, गौरक्षा का विषय है, तो उन सब से हम जुड़ेंगे, देश, समाज और संस्कृति के उत्थान के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। सभी को नमन और उन आयोजकों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये पावन अवसर दिया। धन्यवाद।